चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते बल्कि बातें भी करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फुसफुसाते पेड़ों के ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या पेड़ सच में बातें कर सकते हैं? सुनने में तो ये किसी फैंटेसी कहानी जैसा लगता है ना? पर हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है और इसका जो जवाब मिलेगा ना, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सोचिए, एक छोटा सा बिल्कुल शांत गांव है और ये गांव बसा है बहुत पुराने घने पेड़ों के बीच में। और ये सिर्फ पेड़ नहीं है, मतलब लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं। ये तो उस गांव की आत्मा है, उसकी पूरी हिस्ट्री के खामोश गवाह। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फुसफुसाते पेड़। अब देखिए, दिन में तो गांव की जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। लोग आते जाते इन पेड़ों के नीचे से गुजरते थे। हो सकता है थोड़ी देर रुककर आराम भी कर लेते हों, पर सच कहें तो उन्हें कभी देखते नहीं थे। असल कहानी तो रात के अंधेरे में शुरू होती थी, जब ये पेड़ अपनी चुप्पी तोड़कर एक दूसरे से अपनी ही जुबान में बातें करते थे, फुसफुसाते थे। और पता है, उनकी बातों में एक गहरा दर्द था, जैसे वो बहुत पुराना बरगद का पेड़ जिसकी आवाज में मानो सदियों की थकान हो। वो कहता था, इन लोगों को लगता है हम बस यहाँ खड़े हैं। जरा सोचिए, कितना अकेलापन महसूस होता होगा जब किसी के होने का असली मतलब ही किसी को समझ ना आए। और फिर उसी बातचीत में नीम का पेड़ भी अपनी बात रखता। हम छांव देते हैं, हवा साफ करते हैं, और फिर भी हमें भुला दिया जाता है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है ना, ये उस अनदेखी की कहानी है जो अक्सर हम सब प्रकृति के साथ करते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि जो देता है वो तो बस देता ही रहेगा। लेकिन जब देने वाले को ही भुला दिया जाए तो नतीजा क्या होता है? बस यहीं से कहानी अपने दूसरे हिस्से में पहुंचती है, गांव का संकट। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान ने जैसे मुंह मोड़ लिया, बारिश होनी बंद हो गई। जो नदी कल तक गांव की लाइफलाइन थी, वो बस एक सूखी लकीर बनकर रह गई। हरे भरे खेत देखते ही देखते भूरे रेगिस्तान जैसे हो गए। अब गांव वालों की हालत खराब थी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी, क्योंकि उनकी तो पूरी दुनिया ही उस जमीन और पानी पर टिकी थी। तो जब सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां जवाब वहां से मिलता है जहां से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि पेड़ों के पास एक बहुत गहरा राज छिपा था। एक तरफ जहां गांव के बड़े बुजुर्ग आसमान को कोस रहे थे, अपनी किस्मत को रो रहे थे, वहीं एक छोटी सी लड़की थी, मीरा। उसने कुछ अलग किया। वो सीधा पेड़ों के पास गई और एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछा, पेड़ों, हमारे खेत क्यों सूख रहे हैं? कहते हैं ना, कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे मासूम दिलों को ही मिलते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? इस बार पेड़ों की वो फुसफुसाहट इंसानी कानों तक पहुंच गई। हवा में पत्तियों की सरसराहट से एक आवाज आई, क्योंकि जंगल काट दिए गए हैं। कितना सीधा, कितना तीखा और कितना सच्चा जवाब था ये। प्रॉब्लम प्रकृति की नाराजगी नहीं थी, प्रॉब्लम थी इंसानों की नासमझी। पेड़ों ने अपनी बात को और समझाया। उन्होंने कहा, वो जो जंगल था ना, वो बादलों का घर था। अब घर ही नहीं रहा तो बादल कहाँ से आएंगे? पेड़ों के बिना बारिश अपना रास्ता भूल जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी की बात नहीं है, ये तो इकोलॉजी का कितना खूबसूरत सबक है कि जंगल और बारिश का रिश्ता कितना नाजुक और कितना गहरा होता है। अच्छा, जब सच्चाई सामने आती है ना, तो वो या तो तोड़ देती है या फिर जोड़ देती है। गांव वालों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक नया संकल्प लिया। जब मीरा ने ये सारी बातें गांव वालों को बताईं, तो पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया। सबने उसे बच्ची समझकर हंसी में टाल दिया। पर जब तपती जमीन और जलते आसमान ने सांस लेना मुश्किल कर दिया, तब जाकर अविश्वास की जगह यकीन ने ली। और फिर क्या हुआ? पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया, अपनी गलती सुधारने के लिए, एक-एक करके नए पौधे लगाने के लिए। और कहते हैं कि जब इंसान प्रकृति के साथ हाथ मिलाता है तो चमत्कार होते हैं। हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा इसी चमत्कार के बारे में है, जंगल का ज्ञान। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उस सूखी नदी की दरारों पर बारिश की पहली बूंदें गिरी। फटी हुई जमीन ने मानो फिर से नमी की सांस ली हो।
और जहां सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, वहां जिंदगी के छोटे छोटे हरे अंकुर फूटने लगे। ये सिर्फ जमीन नहीं बदल रही थी, ये तो गांव वालों की किस्मत बदल रही थी। तो गांव वालों ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये जो सबक मिला है, ये सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे एक परंपरा बना दिया। अब गांव में जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता, तो उसके नाम का एक पेड़ लगाया जाता। सोचिए, अपने भविष्य को संवारने का इससे खूबसूरत तरीका भला और क्या हो सकता है। और फिर रातें दोबारा आईं और पेड़ों ने फिर से फुसफुसाना शुरू किया। लेकिन इस बार उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, एक सुकून था, एक शुक्रिया था। इंसान और प्रकृति के बीच का वो जो टूटा हुआ रिश्ता था ना, वो फिर से जुड़ चुका था। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास ऐसी कौन सी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें हम सुन नहीं रहे, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? हो सकता है हमारे जंगल, हमारी नदियाँ, हमारी हवा आज भी हमसे कुछ कहना चाह रही हों। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम सब मीरा की तरह रुक कर सुनने के लिए तैयार